टू फाइंड द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे हमने, आपको याद होगा, वी यूज टू डू दैट इन द वाइल लूप। वाइल लूप में हम कैसे करते थे, वाइल या फॉर लूप से हम करते थे। फॉर लूप से वी विल टेक यूज टू जीरो की जगह हम लोग क्या करते थे, हम लोग आइटरेशन अपनी स्टार्ट करते थे रिवर्स में, लेंथ से स्टार्ट करते थे, एंड देन वी यूज टू डू दैट। जैसे इधर इट वाज लाइक, अगर स्ट्रिंग एस है तो एस डॉट लेंथ से -1, और स्ट्रिंग आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन आई माइनस माइनस। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते थे, बहुत इजी होता था, यू यूज टू डिस्प्ले एस डॉट कैरेट आई, और आपकी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स में डिस्प्ले हो जाती थी। ये तो सबको पता है फॉर लूप के तरीका। अब हम लोग इसी फॉर लूप का तरीके को बस थोड़ा सा आगे पीछे लेके मेक इट कन्वर्ट इनटू रिकर्जन। ओके, सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू रिकर्जन। हाउ? हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है स्ट्रिंग। देखिए, मैंने इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही रखा है क्योंकि हम लास्ट में एट द एंड ऑफ द फंक्शन जो रिटर्न होगी वो स्ट्रिंग होगी, तो मैंने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रख दिया, फंक्शन का नाम रिवर्स रख दिया, और एक स्ट्रिंग एस इनपुट ले ली, जो भी यूजर चाहता है उसे मतलब वॉइड मेन से कॉल करवा ली। हम लोग चेक करेंगे अगर स्ट्रिंग की लेंथ अभी भी ग्रेटर देन 0 है तो मतलब अभी स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स अवेलेबल है। तो फिर हम लोग एक एक कैरेक्टर को उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर को, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करने से पहले दोबारा से रिकर्जन फंक्शन को कॉल करवा देंगे। ओके, और इसको हम लोग फिर बाद में रखेंगे, मतलब लास्ट में ऐड करते जाएंगे और फाइनली आउटपुट दे देंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता था, अगर कुछ बच्चे ये वाला नहीं करते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो फॉर का लूप आई 0 से लेके आई लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक चलाते थे, एंड देन आई प्लस प्लस, और उसके बाद दे यूज्ड टू स्टोर इन अ न्यू स्ट्रिंग। तो इट वाज लाइक rev इज इक्वल्स टू rev प्लस ch। रिमेंबर, जो नई स्ट्रिंग होती थी उसमें हम लोग ch को लास्ट में ऐड करते थे। इन द सेम वे हम लोग पहले स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स करते जाएंगे और ch को लास्ट में ऐड करेंगे। आर यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? लिटिल रफ कॉन्सेप्ट आ रहा है सबको? मैं भी ड्राई रन तो करूंगी। हाँ जी, आ रहा है थोड़ा समझ में? ओके ओके, ठीक है, तो हम लोग एक बार ड्राई रन करते हैं। लेट्स टेक अ स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग एप्पल, दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रिंग। हमने अभी स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख लेती हूँ s इज इक्वल्स टू एप्पल। एप्पल लेते हैं, बड़ा वर्ड है तो फिर ज्यादा इटरेशन से बेटर समझ में आएगा। तो हमने एप्पल इनपुट करा, ठीक है, इसने चेक करा लेंथ, और मैं इसकी इंडेक्सिंग भी दे देती हूँ, इट विल बी 0 1 2 3 4, ठीक है, और लेंथ कितनी हो गई हमारी, इट विल बी 5, क्योंकि स्ट्रिंग इज 0 बेस्ड इंडेक्स, तो इंडेक्सिंग 0 से लेंथ -1 जाती है एंड द लेंथ इज 5। ये चेक करेगा क्या इसकी एस की लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो ऑफ कोर्स यस। तो फिर कैरेक्टर में हम लोग 0th कैरेक्टर ले लेंगे। तो सी एच में इस समय क्या स्टोर हुआ है, एप्पल, ठीक है, ए स्टोर हो गया, मतलब एप्पल का फर्स्ट कैरेक्टर इज व्हाट, 0 पे एप्पल का ए, तो ए इज बीन स्टोर्ड हियर। उससे पहले मैं कुछ ए के साथ करती, मैं कुछ भी मतलब कोई परफॉर्म करती एक्शन, ये कॉल हो गई, अपने आप इन लोगों ने अपने आप को कॉल करवा लिया, द फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ। तो अब ये कैरेक्टर कहाँ रहेगा, हमने क्या करा है, इसको स्टोर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने लास्ट में भी देखा था, हम लोग उससे पहले इसको डिस्प्ले करते, अपने आप ही फंक्शन कॉल हो गया, तो अब बचा हुआ इस ईयर, जो बचा हुआ स्टेप्स थे, या यू कैन से द अनएग्जीक्यूटेड कोड, इट गॉट सेव्ड हियर। इसने कॉल करा अगेन। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी फंक्शन, वही जो स्ट्रिंग है उसे कॉल नहीं करी, मैंने एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 से कॉल करी, क्योंकि हम 0th कैरेक्टर यूज कर चुके हैं, तो मैंने 1 से स्टार्ट करी है कॉल करनी। अब मैंने 1 से कॉल करी है, सो व्हाट इट वुड बी, अब इतनी स्ट्रिंग जाएगी मेरी, दिस विल बी द स्ट्रिंग दैट विल गो अगेन, ठीक है। ये स्ट्रिंग मेरी गई ऊपर फंक्शन कॉल में, तो अब इंडेक्सिंग दोबारा से स्टार्ट होगी, क्योंकि अब नई स्ट्रिंग गई है, तो इट विल बी 0 1 2 3। ओके, अब s डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, अब लेंथ इस समय हमारे पास क्या है, 4, ऑफ कोर्स 4 इज ग्रेटर देन 0, तो अब ch में कौन आएगा, s डॉट कैरेट 0, कैरेट 0 पे नाउ इट विल बी व्हाट, p आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैं p डिस्प्ले करती, द फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ अगेन, तो क्या हुआ, स्टैक में ch स्टोर हो गया, ch की वैल्यू क्या, p, तो p आके स्टोर हो गया। ओके, अगेन ऊपर से दोबारा हमने स्ट्रिंग कॉल कर दी, तो क्या हुआ, अब दोबारा से 0th से गई है, सबस्ट्रिंग 0, तो मतलब हम p यूज कर चुके हैं इस वाले को, हम इसको अब डिस्कार्ड कर देंगे, आई विल जस्ट रिमूव दिस p, तो दिस इज नाउ रिमूव्ड, और अब स्ट्रिंग यहां से गई है इतनी,
दिस स्ट्रिंग इज बीन पास नाउ। हम लोग फिर इंडेक्सिंग इसकी दोबारा से करेंगे एंड देन द इंडेक्सिंग विल बी अगेन 0 1 2। अब लेंथ कितनी हो गई, लेंथ विल बी 3, 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। कैर ch इज इक्वल टू एच डॉट कैर एट 0। अब 0 पे फिर से अगर हम देखें तो p ही है, न्यू p है, तो मैं इसको ओवरराइट नहीं करती। इफ यू वांट यू कैन ओवरराइट हियर अगेन p। तो अब मैं दोबारा से p के साथ एनी ऑपरेशन परफॉर्म करती, उससे पहले रिवर्स कॉल्ड इटसेल्फ अगेन। सो फिर ये सेकंड p भी यहाँ पे स्टोर हो गया स्टैक में। ओके एंड देन एच डॉट सबस्ट्रिंग 1, तो हमने ये वाला p यूज कर लिया, तो हमने सबस्ट्रिंग यहाँ से भेज दी l से। सो नाउ न्यू स्ट्रिंग इज 0 और 1 की l और e बची। स्टिल द लेंथ इज ग्रेटर देन 1, 0 कंडीशन ट्रू है। तो फिर अब क्या आएगा ch में 0, 0 पे कौन है अब l, सो l विल बी स्टोर्ड हियर। और l पे उससे पहले कुछ होता है, l पे हम परफॉर्म करते हैं कोई ऑपरेशन, उससे पहले एज और सबस्ट्रिंग गॉट कॉल्ड अगेन। सो सबस्ट्रिंग में अब कहाँ से जाएगा 1, सो 1 इज हियर e ओनली, तो e ही जाएगी अब हमारे पास। तो और l यहाँ पे हमारे पास स्टैक में स्टोर हो गया। ओके सो हम लोग इसको दोबारा से रीराइट कर देते हैं। नाउ e इज ओनली लेफ्ट विद मी। ओके सो आई विल जस्ट राइट दिस अगेन। सो वी आर लेफ्ट विद e, सो e इज लेफ्ट, ठीक है 0 है इसकी इंडेक्सिंग, 0 अपने आप में ch में स्टोर हो गया। लेंथ इज स्टिल 1, इंडेक्सिंग इज 0 बट द लेंथ इज 1, तो फिर एच डॉट कैर एट 0, 0 पे कौन है e, e इज स्टोर्ड, e इज स्टोर्ड और फिर एच डॉट सबस्ट्रिंग 1। सो 1 तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो अब हमारे पास क्या जाएगा एच डॉट सबस्ट्रिंग 1, सो 1 इज नॉट अवेलेबल। ओके तो जैसे ही अब यहाँ पे 1 इज नॉट अवेलेबल, ऊपर जो जाएगा ये, और यहाँ पे 0 कुछ नहीं बचेगा, नल आएगी स्ट्रिंग में, क्योंकि देयर इज नो सच प्रेजेंट, एनी कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, नल। ठीक है e यहाँ पे हमारा स्टैक में आ गया। अब जैसे ही e आ गया नल आ गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या है नल, और नल की लेंथ क्या होती है ऑफकोर्स 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लोग अब यहाँ पे नहीं आएंगे। वी विल कम बैक एंड हियर रिटर्न नल। तो रिटर्न में मैंने नल ऐसे ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज मतलब एक कुछ नहीं, एक नल कैरेक्टर मतलब नथिंग विल बी डिस्प्लेड हियर। अब उसके बाद द फंक्शन सॉ, कंट्रोल ने प्रोग्राम ने देखा मेरे को कहीं नहीं जाना, ऑल माई वर्क इज बीन कंप्लीटेड, तो मैं एक काम करता हूँ, अपना ये जो बचा हुआ काम था आई विल कंप्लीट दिस। तो वो स्टैक में गया और उसने कैरेक्टर निकालने शुरू करे। तो पहले कौन था e आया, फिर e जैसे एग्जीक्यूट बाहर हो गया, अब कंट्रोल आया l पे, l गॉट एग्जीक्यूटेड, l प्रिंट हो गया। l के बाद व्हाट वी गेट इज p, तो p, फिर उसके बाद p के बाद नेक्स्ट p, फिर देन a। तो ये हमारी स्ट्रिंग आ गई। आफ्टर दिस स्ट्रिंग केम आउट, उसके बाद ये नल के साथ दिस स्ट्रिंग केम आउट, ये हमने फिर स्ट्रिंग अपने जितने भी वॉइड में इन्हें कॉल करी थी स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न था, तो हमारा इन शॉर्ट ELPPA विल बी डिस्प्लेड, क्योंकि ये एक नल कैरेक्टर था, तो सिंपली हमारे को वॉइड मेन में दिस विल बी द आउटपुट। तो आपको पता है एप्पल का आउटपुट अगर रिवर्स करेंगे सो दिस विल ओनली गेट डिस्प्लेड। सो